हेलो, किरण टेक्नो क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है एकता और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। उम्मीद कर रही हूँ कि आप मेरे पिछले वीडियोस लगातार देख रहे होंगे और आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ भी आ रहा होगा। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम मेन्यू और इंसर्ट मेन्यू कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेज लेआउट। पेज लेआउट में पहला ऑप्शन है थीम। देखिए थीम क्या है, आप लोग होम मेन्यू में जाकर भी आप देखिए यहाँ स्टाइल सेट चूज कर चुके हैं। स्टाइल सेट में स्टाइल लगाया, फिर कलर, फिर फ़ॉन्ट, इन्हीं सब का मिक्सचर है थीम। थीम जैसे मोबाइल में भी लगाते हैं तो वहाँ फ़ॉन्ट भी चेंज होता है, कलर भी चेंज होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आप एक साथ यहाँ पर सब कुछ चेंज कर सकते हैं। वहाँ होम मेन्यू में स्टाइल सेट में जाके अलग अलग चेंज करने के बजाय आप क्या लगा सकते हैं, थीम्स लगा सकते हैं। थीम में देखिए आप जैसे मान लीजिए अभी आप लगा रहे हैं ये, तो आपका जो थीम मेन्यू चेंज हो गया। आप हेडिंग के कलर को नोट कर सकते हैं, एंगल में चेंज हो जाएगा। आप क्लैरिटी लगा रहे हैं, देखिए यहाँ पर फ़र्क पड़ेगा। तो आप जिस भी तरीके का थीम लगाना चाहते हैं उस तरीके का क्या लगा सकते हैं, थीम कलर लगा सकते हैं। अब जैसे मैंने ये थीम लगा दिया है, अभी मेरे को ये थीम में कलर स्कीम नहीं पसंद आ रही है तो मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ, कलर स्कीम को क्या कर सकती हूँ, चेंज कर सकती हूँ। आप देख रहे होंगे लाइव प्रीव्यू पीछे कलर चेंज हो रहा है। अभी देखिए जैसे आप इस चीज़ को नोट कीजिए, यहाँ आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से पता लगेगा। जैसे ये हेडिंग है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो आप यहाँ पे जैसे ये ग्रिड लगा दिया हमने, अब आपको कलर नहीं पसंद आया तो आप यहाँ से कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं। सपोज दैट मैंने ये लगा दी। फ़ॉन्ट नहीं पसंद आया है तो आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, थीम लगा सकते हैं। तो थीम में आपको जो भी पसंद है, मैं वापस से ऑफिस लगा रही हूँ इसमें। और ये थीम है। थीम में कलर स्कीम, फ़ॉन्ट, ये सारी चीज़ें एक साथ आती हैं। आपका जो इसमें नेक्स्ट ग्रुप वो है पेज सेटअप। पेज सेटअप में देखिए फर्स्ट ऑप्शन है मार्जिन का। मार्जिन के बारे में आप सब लोग जानते होंगे कि मार्जिन क्या होता है। पेज के चारों ओर ये जो ब्लैंक स्पेस, ये वाला जो स्पेस है राइट लेफ्ट में, टॉप बॉटम में, ये जो ब्लैंक स्पेस होता है पेज के चारों ओर, इसको मार्जिन बोलते हैं। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो नॉर्मल मार्जिन लगा हुआ है इसमें, मतलब टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट चारों तरफ से जो स्पेस है वो 1-1 इंच का छोड़ा गया है। अगर आप इस स्पेस को कम करना चाहते हैं तो आप नैरो मार्जिन लगा लीजिए। नैरो में क्या है, चारों तरफ से 0.5 इंच आप नोट करेंगे। अब देखिए अब ये वाला जो स्पेस है ये कम हो गया है। अगर आपने मॉडरेट लगाना है तो मतलब यहाँ पर कुछ डिफाइन मार्जिन्स दे रखे हैं, आप नेम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नॉर्मल में क्या साइज़ है, नैरो में, मॉडरेट में, वाइड में, मिरर्ड में और ऑफिस 2003 डिफ़ॉल्ट में। तो आपको जो मार्जिन लगाना है आप वो मार्जिन क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। इन दैट केस आपको इनमें से कोई भी मार्जिन नहीं लगाना है। आप अपनी तरफ से कोई मार्जिन डिफाइन करना चाहते हैं तो आप कस्टम मार्जिन में जाएं। कस्टम मार्जिन में जाकर आप देखिए यहाँ ऑप्शन आ रहा है मार्जिन का। आपने टॉप से कितना छोड़ना है, बॉटम से कितना, लेफ्ट से कितना और राइट से। मान लीजिए मैं कह रही हूँ कि मुझे टॉप से 2 इंच चाहिए, बॉटम से 1, लेफ्ट साइड से 1.5 चाहिए और राइट साइड से 0.5 चाहिए। अगर मैं ये बॉटम सजेस्ट कर रही हूँ और ये मतलब मार्जिन डिफाइन कर रही हूँ, तो इन मार्जिन्स को डिफाइन करके जैसे ही मैं ओके करूँगी तो आप ये देखेंगे कि यहाँ जो मैंने टॉप से 2 इंच छोड़ा था, राइट से 1.5, सॉरी लेफ्ट से, राइट से 0.5 और बॉटम से 1 इंच छोड़ा था, तो ये वो वाला मार्जिन अप्लाई हो गया है। मैं नॉर्मल कर रही हूँ इसको, तो ये मार्जिन है। मार्जिन में अब आप एक चीज़ यहाँ और देखिए, ये तो हो गया टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। एक यहाँ आ रहा है गटर मार्जिन। गटर मार्जिन क्या होता है, आप लोगों ने अपनी बुक्स वगैरह प्रिंट करवाई होंगी, कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करवाए होंगे या किसी बुक का फोटोकॉपी करवाया होगा। तो जब आप उस फोटोकॉपी को या प्रिंट को बाइंडिंग करवाना चाहते हैं, मतलब उसके ऊपर कवर चढ़वाते हैं या स्पाइरल बाइंडिंग करवाते हैं, तो आपके साथ एक प्रॉब्लम आती होगी कि कुछ टेक्स्ट उस बाइंडिंग एरिया में दब जाता है अंदर। आप पूरा पेज नहीं प्रॉपर पढ़ पाते, वो दब जाता है जब हम बाइंडिंग करवाते हैं। तो बाइंडिंग का वो स्पेस आप छोड़ सकते हो गटर मार्जिन में। यहाँ पर गटर मार्जिन की पोजीशन है, आप लेफ्ट साइड छोड़ना चाहते हो या टॉप साइड। आप एक बार प्रीव्यू पर नोटिस कीजिएगा, इस जगह पर नोटिस कीजिएगा लेफ्ट साइड पे मैं गटर मार्जिन बढ़ा रही हूँ, आपने प्रीव्यू देखना है। देखिए तो गटर मार्जिन जैसे जैसे बढ़ा रही हूँ, मेरा जो बाइंडिंग एरिया है उस पर क्या लग रहा है, मार्जिन लग रहा है।
तो जितना आपको गटर मार्जिन रखना है आप उसे रखिए और आप ओके करिए, तो आप देखेंगे यहाँ से आपका जो गटर मार्जिन है वो अप्लाई हो गया है। तो ये आपका गटर मार्जिन है। गटर मार्जिन की पोजीशन आप लेफ्ट या टॉप दोनों तरीके से रख सकते हैं। टॉप में यानी इस तरफ से, देखिए यहाँ ऊपर से रखा जाएगा। तो ये आपका क्या है, गटर मार्जिन है। गटर मार्जिन के बाद मैं यहाँ वापस से ज़ीरो कर रही हूँ क्योंकि मेरे को अभी गटर मार्जिन नहीं चाहिए। तो आपसे पूछा जा सकता है मार्जिन कितने तरीके के होते हैं, तो जो बेसिक मार्जिन हैं वो तो 4 ही हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। लेकिन एमएस वर्ड में गटर मार्जिन का भी ऑप्शन है। ओरिएंटेशन आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ओरिएंटेशन क्या, पोर्ट्रेट चाहिए या लैंडस्केप, आप प्रीव्यू में देख सकते हैं। जैसा आपको चाहिए वो आप कर सकते हैं। तो ये आप ओरिएंटेशन यहाँ से भी लगा सकते हैं, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। अगर आपको पोर्ट्रेट रखना है पेज पोर्ट्रेट रहेगा, लैंडस्केप रखना है तो पेज लैंडस्केप रहेगा। तो ये आपका ऑप्शन है। उसके बाद पेज का साइज़, ये साइज़ काम आता है आपको जब अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट निकालना होता है। तो आपका प्रिंटर है जो, वो किस पेज साइज़ को सपोर्ट करता है आपको उसको उसी सेटिंग पे रखना होगा। सपोज दैट मैं A4 साइज़ चाहती हूँ तो एक A4 साइज़ में आ जाएगा। अगर मैं एनवलप साइज चाहती हूँ तो मेरा जो पेज है देखिए वो एनवलप में चेंज हो गया है, ठीक है, ये एनवलप बन गया आपका। तो एनवलप साइज में, तो आप किस तरीके के पेज पे प्रिंट निकालना चाहते हैं आप उस पर क्या करें, साइज को सेट कर दें। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है कॉलम। कॉलम देखिए आप यहाँ एक बार इस रूरल को देखिए, ये रूलर बार है जो, इसमें कहीं कोई डिवाइडेशन नहीं है, ये शुरू हो रहा है और एंड तक एक ही है। लेकिन आप अगर पेज को कॉलम में बांटना चाहते हैं तो आप पेज को कॉलम में भी बांट सकते हैं। आपको कॉलम का एग्जांपल देती हूँ। आप सब ने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा। न्यूज़पेपर में कभी ऐसा तो नहीं होता ना कि एक जैसे यहाँ से हमने लिखना शुरू कर दिया, पहले ये पूरा लिखते गए फिर वो नेक्स्ट न्यूज़, पैराग्राफ वाइज तो न्यूज़ नहीं आती ना। न्यूज़पेपर में कॉलम बने होते हैं अलग अलग और उसके हिसाब से न्यूज़ बनाई जाती है। तो आप यहाँ पर भी देखिए, आपने कॉलम किया, पेज को 2 कॉलम में बांट लिया। आप रूरल बार को भी देखिए, अब एक प्रोपोर्शन ये हो गया और सेकंड कॉलम आपका ये हो गया। अब आपका जो टेक्स्ट है अगर आप टाइप करते हैं तो वो क्या है, पेज वाइज नहीं लिखा जाएगा। देखिए आपका जो टेक्स्ट है वो कॉलम वाइज लिखा जा रहा है। पहले एक कॉलम पूरा होगा फिर नेक्स्ट कॉलम में जाएगा। तो आपका ये जो टेक्स्ट है पेज वाइज ना होकर कॉलम वाइज होता है। तो आपको डॉक्यूमेंट में कितने कॉलम चाहिए, 1 2 3, देखिए अभी 3 कॉलम हो गए हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट कॉलम। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो लेफ्ट कॉलम है वो छोटा और राइट साइड वाला कॉलम बड़ा। अगर आप यूँ राइट कॉलम चूज़ करते हैं तो राइट साइड वाला जो कॉलम है वो छोटा और लेफ्ट साइड वाला कॉलम बड़ा। तो इस तरीके से आप कॉलम अप्लाई कर सकते हैं। मोर कॉलम्स में जाकर भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो कॉलम नंबर्स हैं आप उन्हें बढ़ा सकते हैं। तो आप देखिए आपका जो पेज है वो नंबर ऑफ कॉलम मैक्सिमम 8 सपोर्ट कर रहा है। अब कॉलम के बीच का आप जो स्पेस है उन्हें भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, कॉलम्स को अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक बार 1 कॉलम वापस कर रही हूँ कि मेरे पेज पे एक ही कॉलम रहे, तो आपका जो कॉलम है वो सिंगल पेज पे आ जाएगा। तो ये आपके कॉलम हो गया। उसके बाद है ब्रेक। आपने इंसर्ट में पेज ब्रेक किया था, यहाँ पर आप लोगों को याद होगा शॉर्टकट की था कंट्रोल एंटर। उस तरीके से यहाँ और भी ब्रेक्स ऑप्शन है। सबसे पहले तो वही है पेज ब्रेक जो आप इंसर्ट मेन्यू में भी कर चुके हैं। मान लीजिए आपको ये इन्फॉर्मेशन तक ही रखना है, हेडिंग टू नए पेज पे ले जानी है, तो आप ब्रेक पे जाकर पेज ब्रेक कर दीजिए। आपका वो जो पोर्शन है नए पेज पे आ गया और ये फर्स्ट पेज पे रह गया। अंडू कर रही हूँ एक बार मैं आप लोगों के लिए। तो ये तो आपका फर्स्ट तो क्या हो गया था, पेज ब्रेक। अगर ऐसे ही आपने डॉक्यूमेंट्स को कॉलम में डिवाइड कर रखा हो तो कॉलम ब्रेक करेंगे तो एक कॉलम से दूसरे कॉलम में चला जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पेज ब्रेक है और ये कॉलम ब्रेक है। मेन आपके यही काम का है पेज ब्रेक। इसके अलावा यहाँ मैं आपको कुछ समझा देती हूँ। देखिए ये भी काम पेज ब्रेक की तरह कर रहा है। आप नेक्स्ट पेज पे ले जाएंगे, कॉन्टिन्यूस में ये पेज ब्रेक नहीं करता, ये पैराग्राफ ब्रेक कर देता है, मतलब नए पैराग्राफ से आपकी लाइन को शुरू कर देता है। अगर आप पेज ब्रेक में इवन पेज यूज़ करते हो ब्रेक में, तो क्या करता है, मान लीजिए आप 2 नंबर पेज को ब्रेक कर रहे हैं तो वो आपको 3 पे नहीं ले जाके सीधा 4 पे ले जाएगा, मतलब इवन नंबर्स में रखेगा आपके पेज को। और अगर आप ओड पेज यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके पेज को इवन नंबर में नहीं ले जाएगा, ओड पेज के ऊपर ब्रेक करेगा। तो ये आपका इसमें क्या है, ब्रेक ऑप्शन है।
तो उम्मीद है ये ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है लाइन नंबर। तो देखिए लाइन नंबर क्या है, आप कॉन्टिन्यूस कर दीजिए तो आपके पेज के ऊपर लाइन नंबर लग गई। आप देख रहे हैं यहाँ कि इस पेज में आपके 22 लाइंस हैं और नेक्स्ट में 23, 24, 25 इस तरीके से, मतलब पूरे डॉक्यूमेंट में आपके क्या लग गया, लाइन नंबर्स लग गए। लेकिन अगर आप कॉन्टिन्यूस नहीं लगाकर हर पेज पे रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो आप हर पेज पे क्या करें, रीस्टार्ट। जैसे अभी यहाँ 22 है, नेक्स्ट में अब 23 नहीं आकर क्या आया, 1 आया, तो रीस्टार्ट ईच पेज हो गया ये आपका। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है ईच सेक्शन, जैसे कॉलम चेंज कर रखे हैं आपने तो कॉलम से क्या है, लाइन नंबर चेंज हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका मैं कंटिन्यूस कर रही हूँ एक बार। उसके बाद अगला है सुप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। देखिए सपोज दैट आपने लाइंस लगाई, लेकिन ये मान लीजिए आपके 3 पैराग्राफ हो गए, ये 1 नंबर पैराग्राफ, ये 2, ये 3। आपका जो कर्सर है वो 2 नंबर पैराग्राफ के अंदर है। आप चाहते हो कि पूरे पेज पे लगे पेज ब्रेक, लेकिन ये वाला जो पैराग्राफ, सॉरी पेज ब्रेक नहीं, लाइन नंबर्स पूरे पेज पे लगे, लेकिन इस पैराग्राफ के अंदर आपकी जो लाइन नंबर ना लगे, तो आप लाइन नंबर पर जाकर सुप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ कर दीजिए। देखिए 4 इस पैराग्राफ में लाइन नंबर्स नहीं आए हैं, अब 5, 6, 7, 8 इस तरीके से क्या आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ को छोड़ना चाहते हैं तो उस पैराग्राफ को क्या करें, उस पैराग्राफ पर कर्सर रखें, लाइन नंबर में जाकर क्या कर दें, सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। तो उस तरीके से क्या हो जाएगा, सारे पैराग्राफ में से जो लाइन नंबर है वो चले जाएंगे। अगर आपने लाइन नंबर नहीं रखना है तो आप इसको नन कर दीजिए। तो ये आपका पेज सेटअप फॉर्मूला के लिए यहाँ पर एक डाउन एरो भी है, देखिए आप उस पर भी क्लिक करेंगे तो सेम वही ऑप्शन खुल जाएगा जो हमने मार्जिन में खोला था। तो ये मार्जिन में आपको बता चुकी हूँ। पेपर का साइज आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो आपका है पेज सेटअप ग्रुप हो गया है। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है पेज लेआउट मेन्यू में वो है पेज बैकग्राउंड। तो पेज बैकग्राउंड में सबसे पहला ऑप्शन है वाटरमार्क। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि वाटरमार्क क्या है, तो आप देखिए यहाँ एक डेफिनेशन दिखा रहा है वाटरमार्क की। इन वाटरमार्क क्या है, पेज बैकग्राउंड में या आपके पेज के कंटेंट के पीछे घोस्टेड टेक्स्ट आप इंसर्ट कर, घोस्टेड मतलब भूतिया टेक्स्ट, तो भूतिया यहाँ कुछ भी नहीं है डियर्स, आपको सिर्फ यहाँ एक डेफिनेशन दे दी उसने घोस्टेड टेक्स्ट। तो वो होता कैसे है, सपोज दैट देखिए जैसे वाटरमार्क पे गए, आपका कोई डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल है, आप चाहते हो कि आपके पेज के लास्ट में लिखा हुआ है, पेज के बैकग्राउंड में लिखा हुआ है कॉन्फिडेंशियल। तो आप देखें, यहाँ देखें, आप नोट करें आपके पेज के बैकग्राउंड में, यहाँ ये देखिए पीछे कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ आ रहा है ना। तो ये इससे मैं एक ब्लैंक पेज आपको इंसर्ट करके दिखा देती हूँ दोनों के बीच में, इससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब ये देखिए ये पेज का बैकग्राउंड है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ आने लग गया, कॉन्फिडेंशियल। तो ये आपके कंटेंट के पीछे लिखा हुआ रहता है, ठीक है। अगर आप कॉन्फिडेंशियल की जगह डू नॉट कॉपी करना चाहते हैं तो डू नॉट कॉपी कर सकते हैं, या इसके अलावा अगर आप चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कोई वाटरमार्क देना चाहते हैं तो आप वाटरमार्क ऑप्शन पे आके कहाँ आइए, कस्टम वाटरमार्क में। कस्टम वाटरमार्क में जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ टेक्स्ट वाटरमार्क है, टेक्स्ट वाटरमार्क में अपना आप यहाँ पर टेक्स्ट लिख दीजिए। जो भी टेक्स्ट आप वाटरमार्क के फॉर्म में लगाना चाहते हैं आप उसको लिखिए और ओके कर दीजिए। तो अब देखिए यहाँ लिखा हुआ आने लग गया है किरण टेक्नो क्लासेस। जो ब्लैंक पेज हमने इंसर्ट किया था आप उसमें ज़्यादा सही ढंग से देख सकते हैं। आप देखिए बैकग्राउंड में ये वाटरमार्क लग गया है। वाटरमार्क में कुछ और भी ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शंस क्या क्या हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। वाटरमार्क में आप वाटरमार्क का क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कर दिया कॉमिक सेंस, आप इसका साइज़ अपनी मर्जी से कर सकते हैं, आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो आप जैसे करेंगे उस तरीके का जो वाटरमार्क है वो लग जाएगा। तो ये तो हो गया आपका टेक्स्ट वाटरमार्क। टेक्स्ट के साथ साथ आप क्या लगा सकते हैं, पिक्चर वाटरमार्क भी लगा सकते हैं। जैसे हम पिक्चर वाटरमार्क पे गए, पिक्चर को यूज़ किया, सेलेक्ट पिक्चर। अब आप क्या करें, आपके डॉक्यूमेंट में पिक्चर कहाँ पर है, आपके कंप्यूटर में, आप वो पिक्चर सेलेक्ट कीजिए और इंसर्ट कर दीजिए। और जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके वाटरमार्क में
आपके टेक्स्ट की जगह पर क्या आ जाएगा, पिक्चर आ जाएगी। देखिए बड़ा लाइट सा दिखाई दे रहा है यहाँ स्क्रीन पर, क्योंकि इस पिक्चर का जो प्रिंट आउट निकलेगा ना, अगर जब आप इस पेज का प्रिंट निकालेंगे तो वो गहरा ही निकलेगा। आपको सही सही दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको डार्क करती हूँ। देखो मैं वॉश आउट हटा रही हूँ, अब ये डार्क हो जाएगा। लेकिन वॉश आउट कंडीशन में आप क्या करेंगे, अगर प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंट सही निकलेगा, और वॉश आउट को हटा देंगे अगर आप, तो जो प्रिंट निकलेगा इसका वो बहुत ज़्यादा गहरा होगा, और उसकी वजह से आपका जो कंटेंट है पेज का, मतलब जो इसके ऊपर लिखा हुआ कंटेंट है, वो सही दिखाई नहीं देगा। इसलिए अगर आप सॉफ्ट कॉपी में रखना चाहते हैं तो आप इसको चाहे वॉश आउट हटा दीजिए, लेकिन ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि अगर आप इसका प्रिंट निकालते हैं तो आप इसको वॉश आउट क्लिक करके ही प्रिंट निकालें, ताकि आपका जो पेज का मेन कंटेंट है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। ओके, तो अगर आप वाटरमार्क हटाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, रिमूव वाटरमार्क। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, वाटरमार्क क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पेज कलर। पेज कलर में क्या है, पेज के बैकग्राउंड में आप कलर अप्लाई कर सकते हैं, जो कलर आपको अप्लाई करना है। तो आप ये देखिए बैकग्राउंड का जो कलर है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो आप जिस तरीके का कलर रखना चाहते हैं आप उस तरीके का कलर पेज का रख सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका पेज कलर। पेज कलर में यहाँ अगर मान लीजिए आप क्या करें, फिल इफेक्ट्स में जाइए। देखिए पेज कलर में आपके 4 ऑप्शंस हैं, ग्रेडियंट है, टेक्सचर है, पैटर्न है और पिक्चर है। हम एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट क्या है, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में मान लीजिए अगर आप एक कलर कोई आप डार्क या लाइट करके लगाना चाहें और उसमें कुछ इफेक्ट्स के साथ अगर आप उसको लगाना चाहते हैं तो आपका जो पेज कलर है वो क्या हो जाएगा, उसी इफेक्ट के साथ लग जाएगा। हम कुछ इस तरीके का देख लेते हैं जिससे आपको प्रॉपर पता लग जाए कि क्या शेड आ रही है पेज की। तो आप ये क्या है, ये आप पेज कलर आपका अप्लाई हो गया है। उसके बाद अगला जो नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर आप इसको 2 कलर के साथ कॉम्बिनेशन में रखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं इस तरीके से पेज कलर लेना चाहती हूँ, तो ये मेरा पेज कलर लग गया। तो ये तो आपका जो ऑप्शन है, ये फर्स्ट ऑप्शन था ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के बाद अगला जो ऑप्शन है वो है टेक्सचर का। टेक्सचर में यहाँ कुछ टेक्सचर आप लोगों को दे रखे हैं, जैसे वाइट मार्बल है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती हूँ और ओके करती हूँ, आपका जो पेज है वो वाइट मार्बल में चेंज हो गया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका पेज है वो। उसके बाद अगला जो है आपका, आप इसमें कोई भी टेक्सचर दे सकते हैं। वाइट मार्बल की जगह अगर आप वुड टाइप दिखाना चाहते हैं पेज को, या टिश्यू पेपर में दिखाना चाहते हैं, तो उस तरीके से आप क्या रख सकते हैं, आपके पेज के कलर को रख सकते हैं। तो ये आपका क्या है, टेक्सचर। नेक्स्ट है आपका पैटर्न। पैटर्न में देखिए आप कुछ इस तरीके के हैं, जैसे डायमंड कट में आपके पेज को दिखाना चाहते हैं, आप ओके कर दीजिए तो आपका जो पेज है वो डायमंड एरिया में चेंज हो गया। तो ये है आपका, इसमें आप चेंज कर सकते हैं कलर्स यहाँ से, आप जिस भी कलर का पैटर्न दिखाना चाहें। या अगर आप अपने पेज को पिक्चर में ही कन्वर्ट कर देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पेज की जगह पिक्चर ही आ जाए, तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। आप देखिए, तो आपका जो पेज है वो ये आपका पेज है, अब ये बैकग्राउंड नहीं है, ये आपका पेज है, और आप इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो पेज आपका किस में चेंज हो गया, पिक्चर में। अगर ये सब चीज़ें आप नहीं रखना चाहते तो आप क्या कर दीजिए, नो कलर, तो आपका वो चीज़ एरिया हट जाएगा पेज कलर का। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पेज कलर में ये 4 ऑप्शंस थे, ग्रेडियंट, टेक्सचर, पैटर्न और पिक्चर। तो इसमें से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगला है अपना पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर में जैसे बॉक्स लगा रहे हो आप, ठीक है, तो किस तरीके का पेज बॉर्डर आपको पेज के चारों ओर चाहिए। मान लीजिए मेरे को ये वाला पेज बॉर्डर चारों ओर चाहिए, ओके करूँगी, आप देखेंगे पेज के चारों ओर क्या लग गया है, बॉर्डर अप्लाई हो गया है। ये पेज के चारों ओर बॉर्डर अप्लाई। बॉर्डर में भी वही ऑप्शन है, आप कलर कौन सा लगाना चाहते हैं, जो कलर आपको चाहिए आप वो कलर चूज कर सकते हैं। बॉर्डर की मोटाई कितनी रखना चाहते हैं, जितना मोटा या बारीक आप रखना चाहते हैं बॉर्डर को वो आप रख सकते हैं।
उसके अलावा कलर बॉर्डर भी हैं, मतलब आर्टफुल बॉर्डर भी हैं इसमें। आप इसमें से कोई आर्ट लगाना चाहते हैं बॉर्डर की, तो आप वो वाला बॉर्डर भी चूज़ कर सकते हैं जो आर्ट आप लगाना चाहते हैं। तो आप इस तरीके से पेज के चारों ओर क्या लगा सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं। अगर आपको इसका बॉर्डर हटाना है तो आप यहाँ से चूज़ करें नन और ओके पे क्लिक कर दें, तो वो क्या हो जाएगा, बॉर्डर हो जाएगा। तो आप यहाँ से पेज बॉर्डर को हटा सकते हैं। तो ये जो आपका टॉपिक है ये है पेज बैकग्राउंड, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट ग्रुप है वो कौन सा है, पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में देखिए दो ऑप्शन है, एक है इंडेंट का और एक है स्पेसिंग का। इंडेंट आपको याद हो तो आप होम मेन्यू में भी करके आए हैं। होम मेन्यू में आप जैसे इस पैराग्राफ में हैं और आप यहाँ पर इंडेंट लगाते हैं, यहाँ से आप लोगों को याद होगा आप इंक्रीज इंडेंट करते हैं तो पैराग्राफ का इंडेंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, यहाँ से डिक्रीज हो जाता है। ये हमने किया था, ये हमारा लेफ्ट इंडेंट था। पेज लेआउट में आपके पास दोनों ऑप्शन है, लेफ्ट इंडेंट का भी और राइट इंडेंट का भी। तो लेफ्ट इंडेंट है तो आप यहाँ से इंडेंट को बढ़ा सकते हैं, राइट को भी अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो देखिए राइट साइड से भी आप पैराग्राफ इंडेंट को बढ़ा सकते हैं। तो ये आपके इंडेंट ऑप्शन है, आपने इसको डिक्रीज करना है या इंक्रीज आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। इंडेंट के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पैराग्राफ स्पेसिंग का। तो पैराग्राफ स्पेसिंग है वो आप यहाँ देखिए, दो पैरा जैसे लाइन स्पेसिंग किया था आपने होम मेन्यू में, ये किया था लाइन स्पेसिंग, ये क्या था, लाइनों के बीच के स्पेस को कम ज़्यादा कर रहा था ये ऑप्शन। उसी तरीके से पेज लेआउट में लाइन स्पेसिंग नहीं होता, पेज लेआउट में जो स्पेसिंग है वो पैराग्राफ से पहले और बाद की स्पेसिंग है। देखिए आप यहाँ पैराग्राफ से पहले की स्पेसिंग बढ़ा रहे हैं, यहाँ पैराग्राफ के बाद की स्पेसिंग बढ़ा रहे हैं, तो लाइन के अंदर असर नहीं हो रहा, पैराग्राफ से पहले और बाद वाला जो स्पेस है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो यहाँ से आप पैराग्राफ की स्पेसिंग को क्या कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जिस हिसाब से आपको पैराग्राफ के बीच की स्पेसिंग रखनी है आप उस हिसाब से पैराग्राफ के बीच की स्पेसिंग को यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब पैराग्राफ के साथ भी आप देखिए यहाँ छोटा सा डाउन एरो बना हुआ है, आप उसको खोल लीजिए तो इंडेंट और स्पेसिंग आपको पता लग जाएगा। तो देखिए वही था, अलाइनमेंट आपको क्या रखना है पैराग्राफ का, लाइट सेंटर, लेफ्ट सेंटर, राइट या जस्टिफाइड। इंडेंट कैसे रखना है, लेफ्ट या राइट का। स्पेसिंग पैराग्राफ की कैसे रखनी है, लाइन स्पेसिंग कैसे रखनी है, वो चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। लाइन और पेज ब्रेक हमने किया ही था वहाँ, तो मेन ये है आपका, ये क्या आपका पैराग्राफ ऑप्शन। उसके बाद अगला जो ग्रुप आप देख रहे हैं अरेंज ग्रुप है, पोजीशन है, रैप टेक्स्ट है। तो ये आप लोगों ने इंसर्ट मेन्यू में कर लिया है। इंसर्ट मेन्यू में आप कोई भी पिक्चर या क्लिप आर्ट इंसर्ट करते हैं तो ये वाला मेन्यू एक्टिवेट हो जाता है, पोजीशन का, रैप टेक्स्ट का, ब्रिंग फॉरवर्ड। तो ये चीज़ें मैं आपको करवा चुकी हूँ इंसर्ट मेन्यू में। एक बार आप, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको इंसर्ट मेन्यू का वीडियो देखिए, और अगर आप वीडियो देख चुके हैं तो आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए। तो हमारा जो ये आज का टॉपिक है पेज लेआउट, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।